दरअसल मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। चार्ल्स को अपनी ट्रेन का मॉडल मत देना, मुझे ये ठीक नहीं लगता। जानती हूँ तुम्हारा दोस्त है, पर बहुत रोब झाड़ता है। हम दोनों बचपन से साथ साथ हैं। वो बहुत अच्छा है। हमेशा उसकी मनमानी नहीं चलनी चाहिए। मतलब उसे जो चाहिए हमेशा मिल जाता है। जानती हूँ हमारी मुलाकात अभी अभी हुई है, लेकिन ऐसा लगता है मैं तुम्हें बरसों से जानती हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? नहीं नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है। मैं तो बस इस पूरी बातचीत से हैरान हो गया हूँ। ओह, बिजली आ गई। रुको रुको, चलने दो। कितना अजीब लगता है उन्हें इस तरह से देखना, जैसे कि वो भी यही है। वो मुझे इस तरह से देखती थी, इतने इतने गौर से। ऐसा लगता था मेरा अपना कोई है, मेरा ख्याल रखने के लिए। उस दिन उन्होंने दिन में पी ली थी, मेरे डैड ने, इसलिए वो काम पर नहीं जा पाए। उनकी वजह से तुम्हारी मॉम को काम पर जाना पड़ा जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ था। वो वो चाहते हैं, मैं जानती हूँ वो चाहते कि काश उनकी जगह वो होते। और कभी कभी मैं भी यही चाहती हूँ। ऐसा मत कहो, वो तुम्हारे डैड है। क्या ऐसा हमेशा होता है? नहीं, पहली बार हुआ है। क्या तुम मुझे बताओगी कहां गई थी, या फिर मैं बताऊं?
बैठ जाओ। मुझे नींद आ रही है। मुझे तुमसे बात करनी है, मैंने कहा बैठ जाओ। मुझे नहीं बैठना है। तो जाओ, अपनी मां की तरह बनो और चली जाओ। डैड, चली जाओ, जाओ जाओ। एलिस, 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 रुको। Alice, I'm sorry! Alice! 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 फायरलाइट सुबह 5 बजे। ऑपरेशन वॉकिंग डिस्टेंस शुरू हो चुका है। 3 घंटों में शहर खाली हो जाना चाहिए। 3 घंटों में शहर खाली हो जाना चाहिए। कुछ कह क्यों नहीं रहे? वो चीज मेरे दीवार के पार निकल गई। मैंने पहले ही कहा था उसे उठाना मत। इतना नाराज क्यों रहे हो? इसलिए कि शूट के लिए अपनी ट्रेन ये नहीं भी दिया? एक वजह है, सिर्फ एक। अबे सुन, अपनी बहन से कह देना कि कैमरे की दुकान वाली डॉनी ने कैरन से रिश्ता तोड़ दिया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी पूरी फिल्म तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई है, जानता हूँ मेरे डैड की वजह से परेशानी हो रही यही है, समझ लो। फिर भी हम तुम्हारी फिल्म पूरी करेंगे। अब तो ये मेरी फिल्म भी नहीं रही। क्या वकील जा रहे हो? ये फिल्म तुम्हारी है। अरे छोड़ो यार। क्यों पागल हो गए हो क्या? मैं कैमरा वापस ला सकता हूँ। मुझे पता है डैड ने कहा रखा है। हम अभी फिल्म फेस्टिवल में जा सकते हैं। इसका इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। तो किससे है? तुम्हें सच में समझ नहीं आ रहा है ना? साफ जाहिर है क्या साफ जाहिर तुम है? बहुत बड़े बेवकूफ हो। हादसे की रात तुम बड़े अजीब से हो गए थे। क्या कह रहे हो अचानक खुद को बड़ा महान समझने लगे थे। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी फिल्म पूरी हो गई है। तुम उदास हो गए थे। क्या मैंने बकवास तुम्हें कर रहे कहना हो? दिया। ये मैंने मत तुम्हारी सोचो मदद कि ये की। सब तुमने मेरे लिए किया है। तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया और ये तुम भी जानते हो। तुमने अब तक जो कुछ भी किया सिर्फ एलिस के खातिर किया। मैं यहीं रहकर तहकीकात करूंगा। मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर चले जाना चाहिए। जॉन, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। ये केस, ये खून। तो बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारे साथ पर तुम ही चाहते थे कि फिल्म में एक बीवी हो। हाँ, इसलिए नहीं कि तुम उससे प्यार करने लगो, एलिस को मैं पसंद करता तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता क्योंकि है? मैं उसे पसंद करता हूँ। इसीलिए मैंने उसे ये रोल करने को कहा था ताकि मैं उससे जान पहचान बढ़ा सकूं, ना कि तुम। तुम एलिस से प्यार करते हो? तुम तो सच में गधे हो। पागल हो गया क्या? अरे यार, इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता और तुम मुझे अपनी ट्रेन भी उड़ाने नहीं दोगे। सब बर्बाद हो गया। हम एक और ट्रेन बनाकर उसे उड़ा सकते हैं। मैं भी उसे पसंद करता हूँ। उसके लिए सॉरी। चुप रहो, कोई बात नहीं। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। वो भी तुम्हें पसंद करती है। परेशानी मुझे इस बात से है। जानता हूँ वो मेरे जैसे लड़के को क्यों पसंद करेगी।